जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का। मैं सागर वर्मा नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूट साध्य पीएससी एकेडमी में, जो आपको पूरा क्वालिटी एजुकेशन, पूरा कंटेंट, क्वालिटी सब कुछ एक ही चैनल पे आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो ये जो लेक्चर है आपके इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम केवल और केवल क्या देखेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई पढ़ाई हो, अगर जिसे बोलते हैं कोई पढ़ाई अगर हो तो वो अप्लाई होना चाहिए कहीं पे। मतलब अभी के टाइम पे हम उसको टैलेंटेड नहीं बोल सकते जो पढ़ा लिखा हो। किसको बोलेंगे कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वो अप्लाई भी होना चाहिए। तो हमने अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया तो हमारे लाइफ में क्या होनी चाहिए, हमारे लाइफ में वो अप्लाई भी होनी चाहिए। तो हमारे लाइफ का एम क्या है अभी, कि टीचर भर्ती कैसे निकालने हैं, क्लियर ना। तो एक अच्छे मोटिवेशन लाइन के साथ ये वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से कोई भी मुश्किलें हो जाती है आसान। अगर हम लोग मेहनत करते रहे तो कोई भी मुश्किलें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि सारा काम तकदीर पे टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। हम लोग भी अपने काम को, अपने पैशंस को, जो अपन का ड्रीम है, हमारे पेरेंट्स का ड्रीम है, उसको भी नहीं टालेंगे और पूरे जोश और जुनून के साथ जो हमारा टारगेट है उसको पूरा आज क्लियर करेंगे। तो मैं कम से कम इसमें 40 से 50 एमसीक्यू में आपको कराऊंगा पूरे एप्लीकेशन पार्ट से। अगर आपने इसको कर लिया तो आई एम श्योर आपको ऑर्गेनिक के बेहतरीन आपको क्या हो जाएंगे, नॉलेज हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल क्या किया था, अपन ये सारा कुछ देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में अपन ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में अपन फिर देखे थे कि कैसे कैसे ऑपरेट होता है, कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होता है। ये सारा कुछ अपन ने देख लिया था कि टाइम के साथ कैसे, डिस्टेंस के साथ कैसे क्या हो जाता है, ये सारा कुछ देखे थे। फिर मैंने बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी कराए थे, बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी देखे थे। फिर आपको होमवर्क भी मैंने दिया था। आई होप आपने ये होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया होगा। अपन आज क्या करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये एप्लीकेशन पार्ट जैसे कंप्लीट होता है ना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एकदम चुटकी में हो जाएंगे। तो आज अपन क्या स्टडी करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कि अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट जान लिया तो ये इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सर, ये जो प्रेरणिक प्रभाव है ना, प्रेरणा करता है। जैसे अपन क्या है, हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स हमको प्रेरित करते हैं कि यार प्लीज पढ़ाई लिखाई कर लो, हमारे टीचर हमको प्रेरित करते हैं पढ़ाई लिखाई कर लो, है ना। तो प्रेरणा भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने ट्रिक बताया था, IMP नहीं था, IMH था। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या थे, परमानेंट इफेक्ट थे। लेकिन जो जैसे पुश करना होता है किसी चीज को, जैसे हमारे टीचर बार बार हमको क्या करते हैं, ऐसे पढ़ो पढ़ो करके डांटते फटकारते रहते हैं, वैसे ही क्या है, वैसे ही आप उसको देखते थे जो नॉन परमानेंट इफेक्ट होते थे, नॉन परमानेंट इफेक्ट होते थे, है ना। तो वो क्या था, हमारा था एक IE था। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक था और दो इफेक्ट थे। कौन कौन से, ये दोनों थे, इलेक्ट्रोमेरिक और वेयर दो इफेक्ट को हमने स्टडी कर रखा था अच्छे से। इतनी ये दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट था, ये सारा कुछ था। ठीक है, तो आज हमारा मेन टारगेट होगा एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट से हम लोग सारा कुछ जानेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन के बीच में अगर कुछ बनेगा, रिएक्शन के बीच में अगर कुछ बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। चलो इंटरमीडिएट का मैं तो किस्सा सुना दूं, कहानी सुना दूं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आप जानो कि ये जो इंटरमीडिएट है वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट ये क्या होते हैं, रिएक्शन के बीच में बनते हैं। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं मध्यवर्ती
मध्यवर्ती बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। इंटरमीडिएट को एक और नाम से जानते हैं, मध्यवर्ती। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई रिएक्शन अपन कराने जाएंगे, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, तो अपने पास अपन सपोज कार्बन हो और इस कार्बन के साथ में कुछ ऐसे हो, जैसे मैंने ले लिया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, 3 डिग्री CH3 यहाँ पे क्या है, ये Cl है। क्लियर क्या? अब इसको अपन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल बता दिए, बहुत टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बता दी। जैसे मैंने बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से मुझे न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सबस्ट्रेट, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट था। ठीक है, रिएक्टेंट था। ये हमारा क्या था, रिएजेंट। ये हमारा है रिएजेंट। अब जैसे रिएजेंट किसी रिएक्टेंट पे अटैक करेगा तो इसके साथ क्या खेला हो सकता है, जैसे देखो, अगर ये क्या हो सकता है, दो टाइप से हो सकते हैं कि यहाँ से टोटली ब्रेक हो सकता है, ऐसे ब्रेक होकर क्या बनाएगा ये, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैंने पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये क्या होगा, कार्बन R, CH3 को मैं R लिख सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा, R लिखा। ये R कार्बन पे क्या आ गया, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोराइड का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये इंटरमीडिएट बना, रिएक्शन के बीच में बना, रिएक्शन के बीच में बना, रिएक्शन के बीच में बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती बना या फिर इंटरमीडिएट बना। अब ये इंटरमीडिएट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इस भाई साहब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बन, और इस पे आएगा नेगेटिव बनेगा। क्लियर है, नेगेटिव बनेगा, मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा, R और ये R, एन आयन बना। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमने कार्बन लिया और एक कार्बन लिया, तो दोनों बरोबर बरोबर ब्रेक हो, तो बरोबर ब्रेक होने से क्या बनेगा, कार्बन और एक और जो ब्रेक होगा कार्बन, इस पे फ्री रेडिकल आएगा, कुछ इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ये बना। ठीक है, तो 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट मेनली पढ़ते हैं, कार्बिन्स, नाइट्राइन्स, ये सब अपन पढ़ते हैं। मेन हमारा 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट है। ठीक है, जैसे इसको अपन बोल देते हैं क्या, कार्बोकेट आयन, कार्बोकेट आयन में क्या देख पा रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये कैसे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। मतलब यार 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इस भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन की ना भाई साहब के पास कमी है, मतलब ये क्या चाहेगा, जो कार्बोकेटायन है वो चाहेगा कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन कार्बोएनायन देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ये ना बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो कार्बोएनायन बनेंगे ना इंटरमीडिएट, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, तो इसको अगर कोई देगा, ये यार बिल्कुल नहीं चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉन दे इसको। वैसे ही कार्बोएनायन देखो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल 4 6 और एक 7, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये भी क्या है, डेफिशिएंसी शो करता है, डेफिशिएंट स्पीसीज है, कमी वाला भाई साहब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो तीनों केस में हम क्या जानते हैं, तीनों केस में हम ये जानते हैं कि अगर अपने पास कुछ ऐसा हो, इसको रफ नेक्स्ट कॉपी करके अपन हाँ, इस इंटरमीडिएट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि मेनली 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट होंगे। सबसे फर्स्ट कार्बोकेटायन को ना कार्बन पे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइप्स के होते हैं कार्बोएनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। थर्ड टाइप्स के होते हैं कार्बन पे फ्री रेडिकल। इतने टाइप्स के कार्बोकेटायन होते हैं। जैसे अब ये क्या होंगे, जैसे फर्स्ट हो गया, जैसे इसको बोलते हैं, मैं RCH3 बोल दूं, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे होते हैं। R से रिप्रेजेंट कर रहा मैं R, उसके बाद C,
उसके बाद फिर से R, उसके बाद फिर से R, ओके। और इस पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। फिर से कार्बन 2R और यहाँ पे एक और R और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही कार्बन R यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये से यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, 3 हो गए। और एक होता है जिसको अपन मिथाइल कार्बोकेटाइन बोल देते हैं, ठीक है, जिसपे चारों तरफ केवल हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बोएनायन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, कार्ब धन आयन जिसको बोलते हैं ना, कार्बोएनायन, ये क्या है, कार्बोएनायन, ये क्या है, फ्री रेडिकल, तीनों केस में। देखो इसमें क्या है, कार्बोएनायन में मैं अगर ले लूं R, इधर क्या है कार्बन, इधर भी R, 3 डिग्री है, 3 डिग्री एनायन। आगे चलेंगे तो कार्बन, ये R और ये कैसा होगा, 2 डिग्री होगा, ठीक है। नीचे में क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है कार्बन और ये होगा H, एक R ले लेते हैं और इधर भी क्या है, R है। और वैसे ही कार्बन चारों तरफ H होगा, चारों तरफ एक H होगा, ये कुछ ऐसा होगा। लास्ट वाला क्या है हमारा, ये फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या है, कार्बन कुछ अपन ने ले लिया, R, फ्री रेडिकल। इधर भी कार्बन, इधर R, यहाँ पे भी R और यहाँ पे H, फ्री रेडिकल कार्बन R, एक हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। एक और अपन ले लेते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन और ये हमने ले लिया हाइड्रोजन। क्लियर है क्या, हमने इतने टाइप्स के फ्री रेडिकल बना लिए। ये सारा कुछ क्या है, फ्री रेडिकल है सर, मध्यवर्ती है, रिएक्शन के बीच में बनते हैं ये भाई साहब लोग। तो अपने को क्या जानने हैं कि अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो हम क्या जान सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कभी भी आप देखोगे ये जो CR है, यहाँ पे देखो क्या अपन ने लिखा है, जो R लिखा है ये CH3 ग्रुप है। क्या ग्रुप है ये, CH3 ग्रुप है। CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। चलो ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप के बारे में क्या जानते हैं, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को ना रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर क्या, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। हमने ये सारा कुछ देख रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो अब इसके बारे में ही जानेंगे ये क्या क्या करेंगे। जैसे देखो यहां से एक CH3, 2 CH3, 3 CH3, ठीक है। तो ये रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन की ये क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब भाई साहब देखो क्या होता है, अगर मान के चलो हमारे पास पैसे वैसे की थोड़ी कमी हो गई और हमारा दोस्त कैसा है, वो क्या करता है, अच्छा है, मतलब अगर कमी हुई है तो हमारा दोस्त क्या करेगा, हमको पैसे दे देगा। लो, तो हमारा दोस्त हमको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो ऐसे अगर हमारे पास 3 दोस्त हो जो हमारे पास पैसे की कमी हो और हमको डोनेट कर दे, तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो हम तो चाहेंगे ना हमारे पास ऐसे दोस्त हो। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसे की कमी है, और ये जो R है ना, ऐसे ये जो R है वो क्या करता है, वो ऐसे करता है, डोनेट करता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। आप हमेशा याद रखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। उसके बाद यहाँ पे 2 दोस्त ऐसे हैं जो डोनेट करेगा। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन यहाँ पे केवल एक दोस्त है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। कार्बोएनायन, अब देखो यार कोई कोई दोस्त ऐसे होते बहुत पैसे वाले होते हैं ना, मतलब अब बहुत पैसे वाले होते हैं, कोई कोई क्या होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके सामने अगर आप दोस्ती करोगे और उनको पैसे दोगे तो उनको बुरा लग सकता है, तो आपसे दोस्ती भी तोड़ सकते हैं। वैसे ही ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जो कार्बोएनायन है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, रिच है, रिच इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप इलेक्ट्रॉन और दोगे क्या, इनका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करेगा, लेकिन ये तो लेना नहीं चाहेगा।
तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में कौन होगा? जिसके पास कोई देने वाला ना हो, कुछ इस टाइप से ऐसा। तो कार्बन आयन के केस में क्या होता है, जो मिथाइल है जैसे CH3 कार्बन आयन मोर स्टेबल, उसके बाद 1 डिग्री आर, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन आयन, देन 3 डिग्री कार्बन आयन क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है। फ्री रेडिकल के केस में फर्स्ट वाला केस ऐसा देने वाला चाहिए, क्योंकि इसके पास कमी है ना, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये कार्ब केटायन हो गया। अब चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इस मेरे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैंने क्वेश्चन नोट करके रखा है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो ये क्या शो करता है। सबसे पहले तो देखो ये कार्ब केटायन है, ये भी कार्ब केटायन है, ये भी कार्ब केटायन है, ये भी कार्ब केटायन। तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है। तो यही से मैंने आपको ऐसे भी लिखवा के रखा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है ना, वो ट्रिक देखो, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट कुछ भी हो सकता, कार्बोक्सिलेट। ओके, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री है, देखो मैंने लिखवा रखा है। प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना, कोई नहीं उधर। यहाँ पे देखो, कल तक आपने जो देखा था, वेयर इज प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे, ठीक है। देखो, कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल, ठीक है। मतलब ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करते। जो कार्बन है, ये नहीं चाहेगा कि इस पे क्या हो, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, तो जल्दी डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। ज्यादा डोनेट करेगा मतलब ये हमारा आंसर क्या होगा, यहां से देखो इधर, ठीक है। कोई नहीं उधर, कोई नहीं से कार्बन पे नेगेटिव, नहीं से नाइट्रोजन पे नेगेटिव, उधर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट से C- हो, मतलब ज्यादा डोनेट प्लस आई इफेक्ट ये करेगा। देखो इसमें कौन कौन है, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं ना तो इस पे है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर विल बी अरेंज द आंसर। किस ऑर्डर में अरेंज करने हैं आपको, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ज्यादा वाले को पहले, जिसका आंसर सबसे ज्यादा है, ज्यादा वाले को पहले। कौन ज्यादा है, तो आप देखो कौन ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं ले लू डी क्या करेगा सर, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, एकदम क्लियर। कोई नहीं, फिर नाइट्रोजन वाला देखो ये वाला, उसके बाद क्या है अपना ए, उसके बाद देखो कोई नहीं उधर ऑक्सीजन वाला ये भाई साहब, फिर हमारा आंसर क्या है बी, एंड देन लास्ट क्या है मिथाइल, मतलब ये मिथाइल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये एकदम मोस्ट करेक्ट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को क्या करना था, अरेंज करना था, एकदम क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास देखो ये नाइट्रो है, ये वही है कोई नहीं, ये मिथाइल है, और ये फिर नाइट्रोजन है NH, ठीक है। अब फिर यहीं पे वो ट्रिक लगा लो, देखो कौन सा, कोई नहीं उधर, कोई नहीं मतलब कार्बन वाला नेगेटिव, डिक्रीजिंग ऑर्डर बी सबसे ज्यादा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी सबसे ज्यादा क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसको तो छूना भी नहीं है। बी हमारा सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद देखो कोई नहीं डी, उसके बाद क्या आएगा डी, क्लियर क्या, एकदम क्लियर। उसके बाद क्या है, अब देखो इन दोनों में, मतलब ये तो नाइट्रो है यार, तो ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। नाइट्रो तो अपनी तरफ खींचता है, नाइट्रो तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमको तो यार प्लस आई इफेक्ट देखने हैं ना, ये स्टेबल करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर अभी क्या होगा, फिर सी होगा, एंड देन लास्ट क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है आपको एकदम समझ में आ गया। आंसर विल बी डी सी एंड
ए। क्लियर है? बढ़िया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या जानते हैं इसके बारे में? हम ये जानते हैं जितना ज्यादा हैवियर होगा, हैवियर मतलब जो ज्यादा भारी होगा, जो ज्यादा भाई साहब भारी होगा, वो ज्यादा क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। हैवियर क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसको अपने को एकदम नोटिस करके रखने। तो हैवियर कौन होगा इसमें? हैवियर कौन होगा? सबसे ज्यादा हैवी कौन है? तो ट्राइटियम। ठीक है, सबसे ज्यादा हैवी कौन है? ट्राइटियम ना, ट्राइटियम। ठीक है, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद कौन सा आपका? प्रोटियम, हाइड्रोजन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये शो करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज्यादा वाले को पहले लिख लेने हैं। चलो सबसे ज्यादा वाले को पहले लिख लेने हैं। ठीक है, ऐसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर विल बी, आंसर ये क्या करेगा? देखो 3 ठो है, मतलब ये ज्यादा शो करेगा। उसके बाद फिर ये, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद हमारा सी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे और आप इजीली बना लोगे। ठीक है, अच्छा यह तो इसको तो जस्ट बता चुका हूँ। कितना डिग्री है? 3 डिग्री, 1 2 एंड देन 3। तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कितना डिग्री है? सर 1 डिग्री ही तो है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो ज्यादा सबसे स्टेबल कौन होगा? ए, उसके बाद बी एंड उसके बाद सी। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, वाओ मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें थोड़ा ऑप्शन ज्यादा ले लिए हैं। तो इसका आंसर अपन कैसे करेंगे? चलो देखते हैं आंसर। अब अपने को क्या देखना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे जो आई इफेक्ट कम शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट जो सबसे ज्यादा शो करेगा। इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। तो चलो देखते हैं फिर से, अगर वो ट्रिक लग जाए तो कोई नहीं। उधर वाला अगर ट्रिक लग रहा है तो इसमें तो है क्या? कार्बन है? नहीं है, मतलब ये तो नहीं है, कोई नहीं। नाइट्रोजन है इधर। ठीक है, कोई नहीं उधर। कार्बोक्सिलेट, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? देखो, नहीं, कोई नहीं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलेट, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है कि इधर बी की जो प्लस आई इफेक्ट है सबसे ज्यादा है। उसके बाद कोई नहीं, देखो कोई नहीं उधर कार्बोक्सिलेट। उसके बाद क्या जाएगा? सी जाएगा। उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलेट मतलब डी जाएगा। अब बात आती है सर इसमें और इसमें। तो देखो ये आई और एफ तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, मतलब खींचेगा, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए हमारा आंसर करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ए वाला भाई साहब क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में बचते हैं कौन? ये आई और ये फ्लोरीन। तो आप ये देखो सबसे ज्यादा कौन खींचता है? तो ऑफकोर्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में ज्यादा है, तो ये ज्यादा खींचेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई हो जाएगा। और ई के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। आता है समझ में? मतलब आता है, इतने सारे भी ऑप्शन लेते हैं तो भी हमारा आंसर 100%, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी ऑप्शन आपके 100% क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। डन। चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब अपन क्या करते हैं? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर स्टेबिलिटी। अरेंज the following in decreasing order of their stability मतलब अपने को क्या करने हैं? स्टेबिलिटी के टर्म्स पे देखने और अरेंज करने हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा। ओके स्टेबिलिटी। ओके, अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर अपना 5th। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पे आप लेते हैं कौन सा? CH2NO2 मैंने लिया। देखो इस बार CH2
CH2NO2 और इस पे इस बार एन आयन है, कार्ब एन आयन है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। CH2 इस पे माइनस और यहाँ पे क्या है, साइनाइड है। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है CH2, इस पे फिर से यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर सी। डी है आपका CH2 माइनस और इस पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। और लास्ट अपन क्या कर देते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया हमारा CH2 और यहाँ पे OF2 पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख दूं लगे हाथ, आप जब तक उसका आंसर दे दो, उसका जब तक आंसर दे दो। ओके, यहाँ पे अपन कर देते कार्बन आयन। ठीक है, ओके, यही ले लेते चलो। कार्बन क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया CH3 कार्ब पे एन आयन, ये CH3 ओके। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कार्बन CH3 और H। ऑप्शन नंबर बी, इस पे भी एन आयन। ठीक है, कार्बन CH3, उसके बाद हाइड्रोजन और इधर क्या हाइड्रोजन। मैंने क्या ले लिया, 3 ऑप्शन ले लिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। देखो ये नाइट्रो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये CN है, ये भी खींचेगा। ठीक है, ये क्या है, ये तो यार रिपल करेगा, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, सबसे कम स्टेबल होगा अपन मान। ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे लेकिन क्या है, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। नोटिस ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो तो खींचेगा नहीं भाई साहब, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो मतलब वो रिपल कर सकता है। सो इजी। ठीक है, क्या करेगा, रिपल कर सकता है। देखो यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा भयंकर टाइप से क्या करेगा, खींचेगा, एकदम भयंकर खींचेगा। कौन है तो, अगर वो पॉजिटिव है। चलो इसका आंसर एकदम से जल्दी से चलो करते हैं, एकदम जल्दी से चलो बताते हैं। देखो क्या होगा, इसको अगर मैंने क्या दे दिया, ई दे दिया, क्या दे देता हूं मैं इसको, नंबर दे देता हूं, ये क्या है, ई है। ठीक है, आपको देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीज होते जाने, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सबसे कम स्टेबल कौन है यहाँ पे, तो सबसे कम स्टेबल कौन है यहाँ पे, सबसे कम स्टेबल कौन है यहाँ पे, या सबसे ज्यादा स्टेबल की तरफ जाते हैं ना। चलो सबसे ज्यादा को पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, सबसे ज्यादा को पहले, सबसे ज्यादा को पहले सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिर्फ समझो। अगर मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए, इस नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला होना चाहिए, खींचने वाला। जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो कौन खींचेगा, बात वही आती है। देखते हैं चलो यहाँ पे कौन खींचेगा। ऑप्शन नंबर ये भी खींचेगा, बढ़िया, ये भी खींचेगा, ये तो नहीं खींचेगा, ये तो क्या करेगा, और डोनेट, ये खींचेगा। और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। सबसे भयंकर जो खींचेगा ना, वो फ्लोरीन खींचेगा। ठीक है, ओ फरहान, ओ ऋतिक करके मैंने ट्रिक बताए थे, ओ फरहान, तो वो आएगा सबसे फर्स्ट ई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ई। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ई। फिर कौन खींचेगा, ओ फरहान, ओ ऋतिक। ठीक है, उसके बाद ना फरहान मतलब ये ना फरहान ना ऋतिक। ओके, ना ओमपुरी, ये लो ओमपुरी। उसके बाद कौन आया, ओमपुरी मतलब डी। ठीक है, उसके बाद कौन, शाइना नेहवाल कहीं पे है क्या, साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड है। कौन आया है उसके बाद, बी। फिर कौन आते हैं, रिपल करने वाले आते हैं, तो ये तो एकदम ज्यादा देगा, ये थोड़ा कम देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आएगा भाई साहब डी। अरे यार डी कैसे आया, चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, डी की जगह पे इसको थोड़ा मैं रफ करूँ, ओके ना, सो सॉरी। सबसे ज्यादा कौन, ई, तो मैंने ले लिया ई। उसके बाद हमारा ए, एकदम क्लियर है। ओके, उसके बाद हमारा कौन खींचेगा, इसके बाद साइनाइड खींचेगा, मतलब ये बी, मतलब हमारा कौन,
बी, ठीक है। उसके बाद 5 ही तो है ना, 5 ही है। उसके बाद हमारा कौन सा सी, उसके बाद कौन सा ऑप्शन डी इज लास्ट। ये हमारे क्या है करेक्ट आंसर है। पहला कौन, मतलब सबसे ज्यादा अगर स्टेबल कोई होगा वो होगा ई, ठीक है। ई सबसे ज्यादा क्योंकि पूरा खींचेगा, ई ए बी उसके बाद सी एंड डी, क्लियर। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो वो होगा स्टेबल ये, और उसके बाद ये। कुछ इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटरमीडिएट का अपन स्टेबिलिटी चेक। सेकेंड हमारा एप्लीकेशन है कौन सा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अगर अपने पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या क्या हो सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो जैसे अपन क्या जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, ओके तो देखो रिएक्टिविटी देखने कार्बोनिल कंपाउंड, तो अपन क्या जानते हैं कि ये जो एक्चुअल में जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना वो बहुत प्यारा कंपाउंड है, कितने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। कार्बोनिल क्या होता है सर, कार्बन, इस पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर अगर आपने क्या जोड़ दिया आर, ओके, और अगर इधर आर जोड़ते तो ये क्या हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कोई भी कार्बोनिल हो सकता है, मेन कार्बोनिल में क्या होना चाहिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अगर सेकेंड, अगर आपने इधर लिया आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आपने क्या ले लिया यहाँ पे आर ले लिया, आर इन द सेंस मैंने आपको बता रखा है देयर इज आर इज CH3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। आर को अपन क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये क्या होगा, ये अपन ने ले लिया तो ये भाई साहब क्या हो गए कीटोन हो गए, कीटोन हो गए। मैं और थर्ड ये ले सकता हूं, अगर मैं इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ इधर मैं आर ले लूं, किससे बनता है आर, मैंने ले लिया आर, इस आर के साथ में ऑक्सीजन ले लिया और इस ऑक्सीजन के साथ में मैं H ले लूं, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, क्या होगा बोलो बोलो, COOH, गुड। क्या हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ना। ये क्या हो गया आर और आर है तो कीटोन, आर और एच है तो एल्डिहाइड, तो ये सब को अपन क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये सब के सब क्या हो गया कार्बोनिल ग्रुप। तो इस पे कैसे रिएक्शन होता है समझो, तो मैंने ना इसमें कीटोन में समझाता हूं आपको, कीटोन में इसको थोड़ा रफ करके कीटोन में एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैंने रिएक्शन कराया तो एक्चुअल में क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये तो यार फॉर्म हो गया ना, इसी को तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर। क्या बोला है देखो यहाँ पे, वी नो दैट कार्बोनिल्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन का लवर। हम लोग केमिस्ट्री लवर है ना, वैसे ही ये क्या होगा, हम लोग क्या है केमिस्ट्री लवर, वैसे ही क्या होगा ये भाई साहब क्या करेगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। मतलब इस पे जो अटैक करेगा वो अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ऐसा इन नेचर। सो दीज आर अटैक बाय न्यूक्लियोफिलिक एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर क्या, और अच्छी बात यहाँ पे नोट मैंने लिख रखे हैं, नोट लिख रखे हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज रिएक्टिविटी, इंक्रीजेस रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन इंक्रीज। मतलब देखो अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा, मतलब ये वाला जो आर ग्रुप है, सपोज अगर ये खींचने वाला हुआ, मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी, ऐसे रिएक्टिविटी बस थोड़ी बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी के साथ में एडिशन रिएक्शन भी ज्यादा दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन ज्यादा दिखाएगा मतलब न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जस्ट एग्जांपल में बोल दूं, जिसकी जैसे ये सब हो सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब हैलोजेंस को तो बोलते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ये स्पीसीज अगर है किसमें जुड़ा हुआ, कार्बोनिल में ग्रुप में जुड़ा हुआ, इस आर की जगह पे सपोज अपने ने वो सब ले लिया, तो उसका रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं इसको, स्टॉप। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या, अगर ये ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, अगर ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, W ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को इसको बढ़ाएगा, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या टेस्ट है,
इसमें क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ये भी कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉ करेगा यार, खींचेगा, ऐसे दो दो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आया, यार ये भाई साहब और खींचे जा रहे हैं, ऐसे खींचे जा रहे हैं ऐसे, तो इस पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और पॉजिटिव जनरेट होगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव जनरेट होगा, ये हाईली क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। तो अपन ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा, मतलब किस में कंपेरिजन करने पे अपन ये देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, तो ज्यादा न्यूक्लियोफिली ऑर्डर कार्बोनिल का क्या होगा, ये होगा। ओके, इसमें कितने हैं, एक हैं, एक ग्रुप है, तो ये होगा। इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, कोई ग्रुप ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को और रिलीज करेगा, मतलब ये जो सेंटर है उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज था, उस चार्ज को कम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहेगा इस पे अटैक करना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो चाहेगा कि मैं जितना ज्यादा चार्जेबल स्पीसीज है उस पर रिएक्शन करूं, ठीक है। इस पे तो एक है, इस पे दो है, मतलब ये तो और ज्यादा रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो इस टाइप से हमारा ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, मतलब अगर अपने पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, मैंने ये लिखा न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल इस जैसे क्लोरीन माइनस, OH माइनस, और इतने सारे तो मैं बता चुका हूं, ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बहुत सारे बता चुके हूं। अब देखो यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसमें होगा, तो अपने को क्या देखने, पहले ग्रुप ढूंढो, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर ये ग्रुप आपको मिल गया जिसमें भी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ढूंढो। तो ये क्या है, H, ये तो यार नो इफेक्ट। CH3 ये कैसे दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, लेस रिएक्टिव। Cl3, वाओ, Cl3 मतलब ये खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ बोला ना जी, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये और ऐसे है, तो ये और खींचेगा और ये और खींचेगा, ये वही ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो सबसे फास्ट जो हमारा आंसर होगा डी होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद और कोई देखो, अच्छा ये, उसके बाद होगा सी, उससे ज्यादा रिएक्टिव। अभी कोई ऐसे पुश करेगा क्या, नो, ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये लेस स्टेबल, ये क्या है, नो इफेक्ट, मतलब आंसर इज ए। ओके, उसके बाद देखो एक है यहाँ पे दो CH3 है, यहाँ पे केवल एक CH3 है, तो हमारा आंसर बचता है कौन सा, बी। अरे आंसर बचता है हमारा कौन सा, बी, एंड देन लास्ट इज CH3 CH, और ये हो गया हमारा आंसर ई। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, फिर से यहां पे देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अपने पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उस जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इस पे अटैक करेगा, ये कुछ बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे दो अच्छे एग्जांपल ले रहा, देखो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोरे इतनी अर्ज तो से, देखो हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक ले लेता हूं मैं फिनॉल, CH3 और इसके साथ में ले लेते हैं पूरा बेंजीन का रिंग, ये हो गया बेंजीन का रिंग, इस पे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन प्यारा सा, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ओके, एक में ले लेता टोलुइन, ऐसे बेंजीन का रिंग, नहीं टोलुइन नहीं, इस पे ऑक्सीजन और इसके साथ CH3 ऐसा, ठीक है। अब अपने को ये डिसाइड करने हैं कि अगर मैं E+ को क्या करने जाऊं, अटैक कराने जाऊं, E+ को क्या कराने जाऊं, अटैक कराने जाऊं, तो किसमें फास्ट अटैक होगा। जैसे अपने क्या जानते हैं, इसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसके पास और एक लोन पेयर इसके पास, वैसे ही यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, दो लोन पेयर यहाँ पे है। अब कौन सा आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे नो इफेक्ट है तो क्या होना चाहिए, देखो अगर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस पे
खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, और ये भेजेगा और अपनी इसको तरफ ऐसे भेजेगा और इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो इस पे ऑफकोर्स ऐसा लग रहा है ना कि इस पे क्या आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा भेज रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इस पे क्या है, ये खींच रहे हैं पूरी तरह से, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, चारों तरफ से खींचेगा, है ना। ऑक्सीजन एकदम ज्यादा खींच लेगा ऐसे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस पे उससे भी ज्यादा मान के चलते यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, देखो अभी समझना इस चीज को। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे यहाँ पे अगर अपन देखें इलेक्ट्रोफाइल को, तो अपने को क्या लगेगा कि यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नो इफेक्ट है, ठीक है, लगेगा तो ऐसा। अगर मैं इसको क्या बोल दूं, ए बोल दूं, और इसको मैं क्या बोल दूं, बी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा हमारा क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा हमारा, ये कुछ होगा, कौन कौन सा, ए ज्यादा होगा, ए क्या करेगा, हमको ऐसा लगेगा कि क्या है हमारा, ए ज्यादा है, ठीक है, मतलब ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है, ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। लेकिन देखो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ग्रुप CH3 ग्रुप, तो ये CH3 ग्रुप क्या करता है, ये CH3 ग्रुप ना बॉन्ड एंगल को, किसको, बॉन्ड एंगल को क्या करता है, इंक्रीज। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, एस परसेंटेज उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, एस परसेंटेज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी कम, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, वहीं पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे, हमारा आंसर ए नहीं होता, हमारा आंसर ज्यादा कौन शो करेगा, बी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ए। एकदम याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ज्यादा। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने से क्या हुआ, बॉन्ड एंगल ज्यादा होने से एस परसेंटेज ज्यादा हुआ, एस कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे माइनस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज हुआ। मतलब ये जो CH3 है ना, यहाँ पे ये शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। आता है समझ में, ठीक है। अब अपन चलते हैं किसमें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो हेडिंग लगा लेंगे थर्ड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के साथ कौन ज्यादा रिएक्शन शो करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल में अपन जानते हैं क्या, जैसे मैंने ले लिया क्या चीज, ये मैंने ले लिया आर कार्बन, यहाँ पे हो गया OH। अगर मैं इसको क्या कर लूं, CH2, ये हो गया CH2, ठीक है, ठीक है। अगर अपने पास क्या हो, 3 एल्कोहल हो, ये कितना डिग्री एल्कोहल है, ये है अपना 1 डिग्री एल्कोहल, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। अब अपन ये देखते हैं कि एल्कोहल की अगर एसिडिटी चेक करनी है, कौन रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ OH में। देखो एल्कोहल क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। वैसे यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ इस टाइप से, तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, उसको कौन स्टेबल करेगा, ये तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये डबल जगह से डोनेशन हो रहा है, ये ट्रिपल जगह से डोनेशन हो रहा है, मतलब और इनको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑफ OH क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ OH
OH रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्शन शो करेगा, सबसे देखो यार यहाँ पे जो अनस्टेबल है, सबसे अनस्टेबल वो है, सबसे अनस्टेबल ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, देन ये ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिविटी केस में, और उसके बाद होगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, और ये अनस्टेबल किया जा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, तो इस पे और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते हैं आप किसी लास्ट चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये हो गया मे बी 4 एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आप क्या जानते हो, मान के चलो आपके पास क्या हो, कोई एसिड हो, एसिड क्या होता है, H और A मान लेते, ठीक है। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे, HA को ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये ब्रेक होगा किसमें, H प्लस में और A माइनस में। ये A माइनस जो है ना, वो A माइनस है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट बेस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, ये क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड बेस हुआ। अब ये बेस जितना ज्यादा स्टेबल, ये बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा। जैसे देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया HCl, HCl को जब ब्रेक करते हैं तो किस में ब्रेक होता है, H प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात, अगर ये Cl माइनस, ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं होल्ड करके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस जो है, ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर क्या होगा, स्टेबल। इसीलिए हम लोग HCl को क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं, एसिड, इसीलिए अपन क्या बोल देते हैं इसको, एसिड बोल देते हैं। आता है समझ में। तो अब अपन क्या करते हैं, एग्जांपल देखेंगे, जितना ज्यादा इफ स्टेबिलिटी, अरेंज द मॉलिक्यूल विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, चलो हमने क्या लिया, ऑप्शन ले लिया, मैं डायरेक्ट ऑप्शन लेता हूं, एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ मापते COOH को, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, COO माइनस और क्या बनेगा, H प्लस, ठीक है। तो ये हमारा बेस हुआ, कॉन्जुगेट बेस, ये जितना ज्यादा स्टेबल, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा बोलेंगे। जैसे सपोज मान के चलते हैं कि एग्जांपल में ले लो, एक जस्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने क्या लिया यहाँ पे, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और ले लेता हूं, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया, ऑप्शन नंबर ए, एक मैं लेता हूं फॉर्मिक एसिड HCOOH, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं O माइनस H हम ले लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। दोनों में विच आर मोर स्टेबल, तो क्या होगा, इसको मैं अब नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये H ब्रेक होने के बाद H तो रहेगा नहीं, इसमें ब्रेक होने के बाद H नहीं रहेगा, तो बचेगा क्या, इस पे बचेगा ऐसे नेगेटिव चार्ज, इस पे बचेगा ऐसे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी बचेगा ऐसे नेगेटिव चार्ज। अब ये आपको देखने हैं, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया, वो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है यार, देखो ये CH3 है, CH3 और इलेक्ट्रॉन को भेजे जा रहा है, तो ये और अनस्टेबल हुआ, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो कार्बन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इसमें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। मतलब हम जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन अरेंज करते हैं इस पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंपल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूं, इस कार्बन पर 3 फ्लोरीन जोड़ देता हूं, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ पे जोड़ा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ा, मैंने एक फ्लोरीन और यहाँ पे जोड़ा। ऑप्शन नंबर सेकेंड,
ऑप्शन नंबर सेकंड ले लेते हैं कौन सा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं कौन सा, ऑक्सीजन। इधर मैंने क्या जोड़ दिया, आयोडीन, 3 आयोडीन जोड़ दिए, आई आई और आई। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है अपने पास ब्रोमीन, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर और ऑक्सीजन है और यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 ले लेते हैं, अपन को क्लोरीन को जोड़ देते हैं कि कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, इधर क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या ऐड है, यहाँ पे ऐड है अपना ऑक्सीजन। ठीक है, अपना ऑक्सीजन। इन सब में अपने को क्या देखने हैं, एसीटेट है, सब पे क्या है, ये एसीटेट बना, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। बस अपने को ये देखने हैं कि अरेंज द मॉलिक्यूल विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक, मतलब अपने को एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करने। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो मैं बोल दूं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर। ठीक है, अरेंज करो कौन डिक्रीज होगा सबसे ज्यादा, मतलब एसिडिक को सबसे ज्यादा देखेंगे। तो अपन क्या जानते हैं, ये फ्लोरीन है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, दबा के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, छोटा साइज है ना, हम ये जानते हैं ना खींचने का पावर। फ्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा जो खींचेगा वो कौन खींचेगा, सबसे ज्यादा जो खींचेगा वो कौन खींचेगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ए सबसे ज्यादा खींचेगा। फिर फ्लोरीन क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद कौन खींचेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 के बाद हो जाएगा हमारा 2। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी एसिडिक स्ट्रेंथ का एसिडिक कैरेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी अपने पास अगर एसिड हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, कम से कम 15-20 तो हो ही गए होंगे। तो ये ले लेते हैं अपन फर्स्ट मैंने लिया एल्कोहल, ये देखो, ठीक है, ये बेंजीन का एल्कोहल है ना, OH, एक क्लोरीन को लगाते हैं, इसमें कोई क्लोरीन ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कौन सा, क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे, अरे बेंजीन है ही नहीं। ठीक है, OH कौन से पोजीशन पे, क्लोरीन, पैरा पे। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एक ऑर्थो पे। ठीक है, एक ऑर्थो पे OH और एक कहां पे, ऑर्थो पे, Cl यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ये यहाँ कहीं पे ये OH और यहाँ पे कहीं पे क्लोरीन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये अरेंज करके बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कौन होगा, एसिडिक कौन होगा। तो हम ये जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि ये जो क्लोरीन है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या जानते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट। ठीक है, मतलब यार अगर इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब डिस्टेंस कम होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिडिक कहने का मतलब देखो, यहां से ब्रेक हुआ, ये वाला OH ब्रेक होगा ऐसे, यहां से भी OH ब्रेक होगा कुछ ऐसे। ओके, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे, सब पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, देन इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये देखने सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो कौन खींचेगा नेगेटिव चार्ज को, इस पे तो नो इफेक्ट, कौन खींचेगा, जो पास में है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी कौन खींचेगा, तो हमारा 3 सबसे ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद कौन है, ये इसको बोलते देखो, ओम प्रकाश, ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद होगा हमारा मेटा, उसके बाद पैरा। ठीक है, हमारा कौन सा, मेटा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 एंड देन जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हो, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल का ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एकदम लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अपने पास, CH2COO,
CH2 COO और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया NO2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, कौन सा, CH2 CH3 जोड़ देते हैं इस पे, CH2 COO और यहाँ पे क्या है आपका CH3। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पे CO CH2 COO और देयर इज साइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड, CH2 COO और यहाँ पे OF2। ठीक है, जल्दी से बताओ, इसमें मैंने आपको ऑर्डर बताए थे, ओ फरहान, ओ ऋतिक। ठीक है, मतलब ये खींचेगा, ये तो क्या शो करेगा यार, इस पे प्लस लगाना चाहिए, इस पे क्या लगेगा, प्लस की चार्ज लगेगी इस पे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई खींचेगा अपनी तरफ, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट सबसे लास्ट, ये भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो खींचेगा वो कौन है, हमारा डी। ठीक है, सबसे ज्यादा, ना फरहान ना ऋतिक, उसके बाद क्या आएगा, ना ऋतिक, मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद साइनाइड साइनो, ऑप्शन नंबर सी, एंड देन लास्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, आई इफेक्ट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीसीज का क्या क्या निकाल सकते हैं, अपन ऑर्डर निकाल सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और दो और क्वेश्चन हो जाए, बस जस्ट दो क्वेश्चन और। ठीक है, जस्ट दो क्वेश्चन और, अभी टाइम बाकी है तो मैं जस्ट दो क्वेश्चन को और डिस्कशन कर सकता हूं। ओके, यहीं पे हो सकता है, इधर। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूंगा। दो क्वेश्चन और कौन कौन से हैं, CH3CH, इसको मैं चलो पहला दे दूं, इसको और सेकंड दे देते हैं, सेकंड दे देते हैं, ये क्या होगी अपना CH3CH, CH3CH, फिर से CH COO। ठीक है, और हमारा NO2 ग्रुप है यहाँ पे, NO2 यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा अपन और कम कर देते हैं, जैसे CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH, यहाँ पे COO, डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कर दिया, NO2 पास में। ठीक है, एकदम पास में। थर्ड ले लेते हैं अपन, कौन सा, दो लगा देते हैं, जैसे इस पे यहाँ पे लगा देते हैं, CH कार्बन 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 COO। मैं इस बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, मैंने लिख दिया यहाँ पे NO। ठीक है, डिस्टेंस के साथ ऑर्डर क्या होगा, आंसर देंगे फटाक से, तो जो सबसे पास में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से यार कितने इजी हैं बताओ, डिस्टेंस के साथ में। ठीक है, एकदम लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट। ठीक है, सबसे लास्ट, नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे इधर, सबसे लास्ट, CH3CH2, CH3CH2 CH, CH के बाद है COOH, COOH, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ NO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज CH3CH2, CH3CH2 and then CH, single bond, COOH। क्लियर, यहाँ पे जोड़ देते हैं किसको, CN को, ऊपर में फिर से जोड़ देते हैं किसको, CN को। ऑप्शन नंबर सी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन लास्ट COOH। ठीक है, आपको इसमें क्या बताने, कैरेक्टर बताने। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें दो है, इसमें एक है, तो हमारा आंसर क्या होगा,
एसिडिक करेक्टर का आंसर क्या होगा, हम किस में आ जाएंगे, यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो हमारा सबसे मेन आंसर होगा हमारा बी, उसके बाद हमारा होगा ए, उसके बाद हमारा होगा कौन सा, सी। इस टाइप से हमारा खत्म होता है आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। हमने क्या क्या देखा इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन देखिए, कहाँ कहाँ पे हम एप्लीकेशन लगा के यूज कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, जो हमारे लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर अपने को ना जैसे पता हो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, तो हम क्या करेंगे, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, रिएक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे एसिटिक एसिड का आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड से रिलेटेड कि एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा लो एसिडिक है। इस चीज को निकालने के लिए आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल, इतने टाइम से लेक्चर में जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे वो आएगा रेजोनेंस का, ठीक है। तो ये जो सीरीज जो चल रही है वो आपके जीओसी के लिए सबसे बेहतरीन सीरीज है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय बाय।